चाय तो पी लेते आप। अरे नहीं नहीं शांति जी, चाय नाश्ता रहने दीजिए, आप तो बस शाम को टाइम पर आ जाना होटल में। अरे हाँ हाँ बबीता जी, आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ और जी जी आपको भी आना है। हाँ हाँ जरूर जरूर। हाँ आपको पता है बच्चों ने इतनी तैयारियां करवाई है, पूछो मत, खूब पैसा खर्च किया है। करेंगे क्यों नहीं, आपके पोते का जन्मदिन है भाई। हाँ वही तो, पता है आपको, अलग अलग कोई 10 तरीके के तो केक मंगवाए हैं। इतने सारे केक किस लिए? हाँ मैंने पूछा, मैंने कहा इतने केक का क्या करोगे? बोलेंगे अरे मम्मी आपको पता नहीं है, आजकल कल्चर चल रहा है ना, खाने के पहले ना सब एक दूसरे के मुंह पे लगाते हैं, तो ज्यादा केक चाहिए होगा ना। हाँ हाँ आजकल करते हैं लोग ऐसा, एक दूसरे के मुंह पे लगाते हैं। अब अपने जमाने में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, आजकल होता है तो बच्चे करते हैं। अब संस्कृति और कल्चर बदलते रहते हैं। अरे कल्चर और संस्कृति तो क्या बदल रही है जी, लोग बदलवा रहे हैं। अच्छा कैसे? हाँ और नहीं तो क्या, आप न्यूज नहीं देखती क्या टीवी में? अब आपको पता ही है, मुझे तो घर के कामों में कहाँ टाइम मिलता है टीवी देखने का। हाँ कल मेरे बिट्टू के पापा बता रहे थे कि थोड़े दिनों में तो देखना भारत की पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी और दूसरी संस्कृतियां यहाँ आके घुस जाएगी। अच्छा जी सुनो, कई बार मैं भी सुनती हूँ ऐसे कि भाई अपनी संस्कृति खत्म होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। सबसे बड़ा दोस्त तो सरकार का है जी, और नहीं तो क्या, अगर सरकार इन बाहर वाले लोगों को घुसने ही नहीं दे तो उनकी संस्कृति यहाँ पे आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो फैलेगी नहीं, है ना। लेकिन अब किसको बोले, सरकार ही दोषी है। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं जी, है ना जी, अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन तो साधारण से नागरिक रह गए हैं। अब ये तो बड़े बड़े नेता लोगों का काम होता है, अपन क्या कर सकते हैं इसमें। अरे नेता लोगों को तो अपना घर भरने से समय मिले तो कुछ करे ना। लेकिन सच बता रही हूँ शांति जी, बड़ा जी दुख पाता है अपनी भारत की संस्कृति खत्म होते देख के, है ना। ऐसे सोचते हैं पता नहीं कैसे दिन आएंगे, बच्चे बड़े होंगे तब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जमाना आगे बढ़ रहा है तो साथ साथ आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल सच कहा आपने, लेकिन इस संस्कृति के खत्म होने के पीछे किसका दोष है? अरे किसका क्या जीजी, सरकार का है ना। हाँ सरकार का? अरे कैसे क्या, ये बाहर वाले लोग आते हैं और जबरदस्ती की अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोप देते हैं। अच्छा छोटी, तुम्हें गोभी से एलर्जी है ना? हाँ जीजी मुझे तो गोभी से बहुत एलर्जी है, मैं गोभी की सब्जी नहीं खाती। ओह नो, पर मैं आज ना गोभी की सब्जी बनवाऊंगी, तो तुम्हें गोभी की सब्जी खानी है आज, ठीक है? क्या? नहीं नहीं जीजी मैं तो नहीं खाऊंगी। अरे क्या छोटी, एक दिन खा लोगी तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे लिए खा लेना आज आज। जीजी कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तो है ना भले कोरी रोटी खा लूंगी पर गोभी की सब्जी नहीं खाऊंगी। तो भाई एलर्जी है तो कैसे खाएंगे फिर, जबरदस्ती थोड़ी है कोई। देखो जीजी भारत ना एक आजाद देश है और कोई किसी के ऊपर अपनी मर्जी थोप नहीं सकता, है ना बबीता जी। बिल्कुल यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब कोई अपनी मर्जी से एक गोभी की सब्जी भी तुम्हें नहीं खिला सकता, तो कोई संस्कृति को कैसे थोप सकता है तुम्हारे ऊपर। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे देश की संस्कृति खत्म होती जा रही है और दूसरी संस्कृतियां आके यहाँ पे जो पैर पसार रही है ना, इसके पीछे किसी और का दोष नहीं, हमारा ही दोष है। हम लोग मौका दे रहे हैं उनको, हम खुद बढ़ावा देते हैं उनकी संस्कृति को। जैसे अभी आपने बताया कि आपने बहुत सारे केक मंगवाए हैं, खाया तो कम जाएगा लेकिन मुंह पे ज्यादा लगाया जाएगा, क्या ये हमारे भारत की संस्कृति है? नहीं है हमारे भारत की संस्कृति। हमारे भारत की संस्कृति है कि हम खाने को या किसी भी खाने की चीज को कभी व्यर्थ नहीं करते हैं। हम लोगों के घर में कोई उत्सव होता है या कोई शुभ काम होता है तो हम लोग प्रसाद बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, फिर सबको बांटते हैं। ये है हमारी संस्कृति। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बाहर से केक लाते हैं, उसको काटते हैं। केक खाना कोई बुरी बात नहीं है, केक खाइए, लेकिन जो एक दूसरे के ऊपर फेंकते हो, एक दूसरे के मुंह पे लगाते हो, उसका वेस्टेज करते हो, वो क्या है? वो अपनी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि अपने घर में कोई काम हो रहा है, कुछ शुभ हो रहा है तो गरीबों को भोजन करवाओ, गायों को चारा खिलवाओ। अगर आपके पोते का जन्मदिन है तो आपको गौशाला में जाना चाहिए, उसके हाथ से गायों को चारा खिलवाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन हम वो सब नहीं करते, और ये सब मना करने के लिए कोई नहीं आया हमारे पास कि ये संस्कृति मत अपनाओ, हमारे वाली अपनाओ। हम खुद पीछे भागते हैं दूसरी संस्कृतियों के। हमें ये लगता है कि जैसे दूसरी की संस्कृति ज्यादा अच्छी है, उनकी संस्कृति अपना के हम मॉडर्न दिखेंगे और हम उसी के पीछे भागे जा रहे हैं, और इसी चक्कर में हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है।
हमारी भारतीय संस्कृति कितनी अच्छी थी कि जब शादी होती थी तब दुल्हन कितना शर्माते हुए, कितनी नजाकत के साथ में धीरे धीरे आती थी वरमाला के लिए। और आजकल फूहड़ सा संगीत चलता है और उसके ऊपर दुल्हन क्या करती है, नाचते नाचते आती है। ये कौन सी संस्कृति है? ये हमारे भारत की संस्कृति तो नहीं थी कभी। हमारी भारतीय संस्कृति में जब फेरे होते थे ना, तो चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन फेरे पूरे मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूरे होते थे। कई बार पूरी पूरी रात भी लग जाती थी, लेकिन फिर भी सब लोग बैठे रहते थे। और आजकल क्या होता है, बाकी सब चीज़ों के लिए तो बहुत सारा टाइम लेंगे, फोटोशूट के लिए बहुत सारा टाइम है, खाने के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए, सबके लिए तो बहुत सारा टाइम है। लेकिन जैसे फेरों का टाइम आएगा, पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी फटाफट कर दो, 1 घंटे के अंदर अंदर कर दो, 15 मिनट के अंदर अंदर कर दो। क्या ये हमारी संस्कृति है? और ये सब चीजें बोलने के लिए कोई बाहर के लोग नहीं आए हैं हमें यहाँ पे। ये संस्कृति हमने अपनाई है खुद ने। तो फिर हम किसी और को दोष कैसे दे सकते हैं कि उन्होंने अपनी संस्कृति को हमारे ऊपर थोप दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या था, दिए जलाना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों की देखा देखी फूंक मार रहे हैं आज। और फिर हम दूसरों को दोष देते हैं कि हमारी संस्कृति को खत्म कर दिया दूसरे लोगों ने। नहीं, हमारी संस्कृति को खत्म करने की सारी जिम्मेदारी हम ही जैसे लोगों की है, जो खुद दूसरी संस्कृतियों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अभी भी समय है। अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो शुरुआत हमें खुद के घर से करनी होगी, क्योंकि हमारी संस्कृति को बचाना हमारे ही हाथ में है। जी जी, सही कह रहे हो आप। अपनी संस्कृति को मिटाने में हम ही लोगों का हाथ है, किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात तो सही है। शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। तो ये शुरुआत मैं अपने घर से ही करती हूँ। मैं अपने पोते के लिए जो केक आए हैं ना, उनसे सब गरीबों में बंटवाऊंगी। मुंह पे लगाना, फेंकना वेकना कुछ नहीं करने दूंगी। अभी मैं चलती हूँ, अपने पोते को गौशाला लेके जाती हूँ, गायों को चारा भी दिलवाऊंगी उसके हाथ से।